यस सही सर। बच्चे, यही है, यहाँ तक ही है। ठीक है बच्चे, अब आगे आगे चलते हैं, आगे क्या वैल्यूज आती हैं। ठीक है, तो अब एक मिनट बच्चे, क्लियर करूँ मैं इसको। सही है बच्चे। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, इसके बाद आप जो है इस वाले पोर्शन को तो फिलहाल छोड़ ही दे। किस वाले पोर्शन को? इस वाले पोर्शन को। ये जो है आपको शायद समझ में ना आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है कुछ और चीज़ें हैं, ये जो है सिग्निफिकेंस लेवल के दरमियान मालूम की जाती है, लेकिन मैं आपको ये करवाऊंगा सही। ठीक है। अच्छा, अब इस तरफ आ जाएं, रिग्रेशन आर एक्स ऑन वाई। ठीक है, सबसे पहले करते हैं एक्स ऑन वाई की रिग्रेशन पे। ठीक है, इसके लिए आप लोग क्या करते हैं? सबसे पहले आप लोग देखते हैं वाई ए प्लस बी वाई। ठीक है, तो आपने वैल्यू बी की कितनी निकाली? यही आई थी 0.316। सर 3.314 आई है, वही हो गई। जी बच्चे, सर 0.314 है, वही हो गई। वही यस हो गई, कोई मसला नहीं। सर। यही है वैल्यू। अच्छा, जी सर। उसके बाद ए की वैल्यू आपके पास कितनी आई? 11.74। जी सर। ठीक है, और आपने प्रोडक्शन किया होगा वो अपनी मर्जी से। यहाँ पे प्रोडक्शन क्या किया गया है? प्रोडक्शन 16.1। ठीक है बच्चे, तो इसका जवाब ये आ गया 16.82। प्रोडक्शन हर किसी की अपनी होती है, अपनी मर्जी से करते हैं। आप लोगों ने जो प्रोडक्शन की होगी, क्या क्या प्रोडक्शन किया आप लोगों ने? सर 15.1 किया था, तो आंसर 16.49 आया। और गुड, कोई फर्क नहीं, कोई मसला नहीं है, इतना ही आएगा इसके आसपास। बाकी बच्चों ने प्रोडक्शन किया आप लोगों ने बच्चे वाई की? कोई जवाब ही नहीं दे रहा बाकी बच्चों में से। यस सर। अच्छा, अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं वंस अगेन रिग्रेशन ऑन वाई ऑन एक्स। ये था एक्स एंड वाई ऑन बी। आपकी वैल्यू कितनी आई? 0.19। यस सर। अच्छा, और इसके यस सर। अलावा ए की वैल्यू कितनी आई? 11.55। 5.1 जी सर। यही वैल्यू है। अच्छा, इसके बाद जो है आपने क्या प्रोडक्शन किया? प्रोडक्शन आपने यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्शन किया है 19, ओनली 19। तो आपने पता नहीं क्या प्रोडक्शन किया था आप लोगों ने बच्चे? 17.2। ओके गुड। तो क्या वैल्यूज आई आपके पास? 14.81। बस थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस होता है। अब आपको पता चल गया कि एक्स ऑन वाई पे वैल्यूज किस तरह मालूम की जाती है और वाई ऑन एक्स पे किस तरह वैल्यू मालूम की जाती है। ठीक है बच्चे, तो ये आपका क्या था? ये था रिग्रेशन एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। ठीक है, तो ये इस बेस पे हमने प्रोडक्शन भी की और इस बेस पे हमने क्या किया? वैल्यू को फाइंड आउट भी किया। आ गई बात समझ में? आगे चले अब। अच्छा, यस अब सर। इसी चीज को मैं एक और पॉइंट ऑफ व्यू से इसको दे रहा हूँ। ठीक है, अब एक मिनट, ये वैल्यूज आप लोगों ने निकाल ली थी ना पूरी? 4.01, 43 पॉइंट, ये आप लोगों को मैंने करवाया था, मेरे ख्याल वही है। सही बचे। अच्छा, अब एक और मेथड भी है इसको करने का। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक और मेथड से फाइंड आउट करते हैं ताकि हम सिग्निफिकेंस लेवल को फाइंड आउट कर सके, मालूम कर सके। उसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? समेशन एक्स निकालेंगे, एक्स बार निकालेंगे। एक्स बार निकालने का वही तरीका है, समेशन एक्स डिवाइड बाय एन इज इक्वल टू, ये आपकी वैल्यू आ गई 16.37। ठीक है, इसके बाद हम मालूम करते हैं एस एस एक्स। ठीक है, समेशन सम ऑफ समेशन स्क्वायर और ये एस एस वाई। ठीक है, एस एस एक्स और एस एस वाई हम मालूम करते हैं। तो एस एस एक्स के मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ठीक है, आपके पास समेशन एस एस एक्स कितना आ गया? सम ऑफ स्क्वायर एक्स 10.63। ठीक है, ये तो आपने पूरा किसका निकाला है? ये निकाला है आपने एक्स का। ठीक है, ये आपने जितनी वैल्यू निकाली है ये निकाली है एक्स वेरिएबल की। अब आप किसकी निकालेंगे? वाई वेरिएबल की। ठीक है, वाई वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए क्या आप करेंगे? वही आप रिपीट करेंगे, वाई बार इज इक्वल टू समेशन वाई डिवाइड बाय एन 161.3 डिवाइड बाय 11। आपका आंसर ये आ गया। अब यही फार्मूला रिपीटेड होगा लेकिन थोड़ा सा फर्क होगा। इस फार्मूले में एक्स को यूज किया गया है और नीचे वाला जो फार्मूला होगा एस एस वाई, इसमें सिर्फ वाई को यूज किया जाएगा। ठीक है बच्चे, आ रही है बात समझ में? ये आपकी वैल्यूज इसमें आ जाएंगी। ठीक है, अब क्या है इसमें? वाई स्क्वायर है और यहाँ पे वाई होल स्क्वायर है। यहाँ पे क्या था? एक्स स्क्वायर था और एक्स समेशन एक्स होल स्क्वायर था।
तो इसी तरह अब आप इसको फाइंड आउट करेंगे, आपकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 6.48। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह वैल्यूज आ गई। और इसको जो है हम एस एस एक्स वाई को भी इसी तरह मालूम करेंगे, एस एस एक्स वाई। ठीक है, आपने कितने मालूम किए, एस एस एक्स। ठीक है, नंबर 1 आपने एस एस एक्स को मालूम किया, फिर एस एस वाई को मालूम किया। अब आप किसको मालूम करेंगे, अब आप मालूम करेंगे एस एस एक्स वाई को। सही है बच्चे, तो अब आप किसको मालूम करेंगे, एस एस एक्स वाई को मालूम करेंगे। ठीक है, तो एस एस एक्स वाई के लिए भी वही फार्मूला है जो आप ऊपर रिपीट कर चुके हैं, एस एस एक्स वाई माइनस समेशन एक्स डिवाइड समेशन एक्स ब्रैकेट समेशन वाई डिवाइड बाय एन। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई समेशन एस एस एक्स वाई की, 2.05 आ गई। ठीक है, इसी तरह इसको भी अब बी की वैल्यू जो है वो एस एस एक्स वाई और एस एस वाई के इक्वल टू होती है। ठीक है, पहले जो मैंने लिखवाया था वो चीज़ और ये चीज़ सेम है। ठीक है, आपने उस मेथड से निकाला था और ये मेथड भी है, ये भी सिंपलेस्ट मेथड है जिससे वैल्यूज वही आएंगी जो उस फार्मूले से निकले थे। ठीक है, इसी तरह आप जो है इसके अंदर भी यही फार्मूला लगाएंगे, एम एम ओ एस एस एक्स वाई डिवाइड बाय एस एस एक्स। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यूज आ गई। आ रही है बात समझ में आपको बच्चे? तो इसका एक मेथड ये भी है निकालने का। ठीक है, तो इस मेथड से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका रिग्रेशन इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो आ गया रिग्रेशन समझ में आप लोगों को बच्चे? जी बच्चे, तो रिग्रेशन समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. इसमें कोई आप लोगों को डिफिकल्टी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी बच्चे। No, sir. अच्छा, अब इसका आगे जो है वो हाइपोथेसिस, वो अभी करवाऊं या फिलहाल छोड़ दूं आप लोगों को? समझ Sir, पाएंगे अगर next करा. नेक्स्ट में कराऊं इसको? यानी कि इसका जो है नेक्स्ट पार्ट होगा सिग्निफिकेंस लेवल। फिर आप दोनों के सिग्निफिकेंस लेवल निकाल लीजिएगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी हाइपोथेसिस टेस्ट अभी करवा लूं या फिर बाद में करवाऊं मैं? जी बच्चे। Sir, बाद में. करिएगा। बाद में कराऊं, ठीक है, तब तक इसकी प्रैक्टिस कर ले। एक आपको दे दूं मैं इसमें एक आप लोगों को एक घर के लिए दे दूं, आप लोग करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, ताकि आपको ये रिग्रेशन आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। मेरे ख्याल में एक क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूँ। ठीक है बच्चे, वो कर लीजिएगा। ठीक है, जो जो मेथड आपको समझ में आए उस मेथड से कीजिएगा। ठीक है बच्चे, तो मैं आपको एक वैल्यूज में आपको लिखवा लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब आप इंशाल्लाह आई होप आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अब पहले सबसे पहले मैं एक्स की वैल्यू लिख रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले आप इसमें लिखें एस्टिमेट, चले मैं लिख लेता हूँ ऑब्जेक्टिव। अच्छा, एक चीज और जो मुझे बतानी थी, ये जो आप अभी ने आपने क्वेश्चन किया उसका ऑब्जेक्ट क्या लिखा है आपने? जी बच्चे, अभी जो आपने क्वेश्चन किया इसका ऑब्जेक्ट क्या लिखा है आप लोगों ने? क्योंकि आपको ये जर्नल में लिखना होगा, तो आप जो है उसका ऑब्जेक्ट लिखें जो अभी क्वेश्चन किया है आप लोगों ने, उसका ऑब्जेक्ट लिखें, फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ, ये जो है ऑब्जेक्ट ये आप लोग लिख लें। या मैं लिखवाऊं आप लोगों को बच्चे? सर लिख लेंगे इसे देख के. लिख लिया आपने? फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ अजोला स्पीशीज ऑन द राइस फील्ड Yes, or sir. as follows, as calculate the regression equation on x and y and x। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. अच्छा बच्चे, तो मैं अब आपको आगे जाके नेक्स्ट आपको मैं करवा लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पे आपको क्या आएगा इक्वेशन में, आपको मैं यहाँ पे लिखवा लेता हूँ। लिखे एस्टिमेट yield of rice regression line of yield rice y and water x, calculate y on x
y on x and x on y of the following। ठीक है बच्चे, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। अब आपके पास दो वैल्यूज गिवन होगी, वो मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, सर इसमें सिग्निफिकेंट नहीं मालूम करना। नहीं सिग्निफिकेंट मैंने आपको सिखाया नहीं अभी तक। सिग्निफिकेंट है लेकिन अब अभी आपको नहीं सिखाया मैंने। 12, 18, 24, 30, अभी आप सिंपल रिग्रेशन कर रहे हैं। 18, 24, 30, 36, 42 और 48। 12, 18, 24, 30, 36, मेरे ख्याल में ये कर चुके हैं आप लोग। जी बच्चे ये कर चुके हैं आप, आई थिंक। यस सर, आपने करा दिया ये। अच्छा ये करा दिया है मैंने। अच्छा एक मिनट बच्चे, अच्छा इसमें को मैं चेंज कर लेता हूँ ना बच्चे, कोई मसला नहीं है। हाँ, आप ऊपर हेडिंग यही लिखें और वैल्यूज ये लिखें, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45। सही है। अब y की वैल्यूज लिखें। y की वैल्यूज लिखें 12, 14, 16, 18, एक मिनट बच्चे, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और ये आ गया आपके पास 26। ठीक है बच्चे, आगे वैल्यूज आपके सामने। ठीक है, x की वैल्यूज है 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 44, 45। ठीक है, और आपके पास y की जो वैल्यू है वो 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। ठीक है, इसी को मद्देनजर रखते आप लोग प्रोडक्शन भी करेंगे और ये वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोगों को इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आप लोगों को फाइंड आउट करनी है और मुझे दिखाइएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को दोबारा कह रहा हूँ कि मैं सारी चीज़ें चेक करूंगा, तो इसीलिए काइंडली आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आइएगा। ठीक है, जो बच्चे जो हैं सॉल्व करेंगे तो उन्हीं की क्लास आगे कंटिन्यू रखूंगा, बाकी जो है उनको मैं रिमूव कर दूंगा उससे ग्रुप से। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, ये आप सॉल्व इसको जो है इसको सॉल्व कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, आप लोग पूछ सकते हैं। जी बच्चे क्या पूछ रही हैं आप? नेक्स्ट क्लास में ये मैं आप लोगों से पूछूंगा। ठीक है, ये करवाऊंगा। उसके बाद जो है आपको रिग्रेशन का जो है वो नेक्स्ट क्लास में आपको एंड करा दूंगा। फिर आपके पास सिर्फ आखिरी टॉपिक रहेगा, सिर्फ आखिरी, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। बाकी आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर रहेगा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनोवा। ठीक है, वो थोड़ा सा लेंथी भी है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट भी है, तो इंशाल्लाह वो फिर आपका लास्ट टॉपिक होगा। तो ऑलमोस्ट आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चे। ओके सर। सर आप प्रीवियस लेक्चर भी वो अपलोड कर दें यूट्यूब पर। हाँ जी बच्चे मैं कर देता हूँ। प्रीवियस ठीक है, वाला नहीं हुआ। हाँ हाँ मैं कर दूंगा, क्योंकि वो किसी के नहीं किया मैंने, बाकी भी जो बनाए लिंक उनमें भी किसी के नहीं किया, थोड़ा सा टाइम का मसला हो रहा था, तो इंशाल्लाह मैं आपको जल्द कर दूंगा। सही है, कोई और मसला, कोई और क्वेश्चन जो आप लोग ओके सर, पूछना चाह थैंक रहे यू। हो, जो आपको समझ में ना आया हो या पूरा समझ में नहीं आया? मैं भी आपको ये जो नेक्स्ट क्लास है वो यूनिवर्सिटी में ही कंडक्ट की जाए, आपकी यूनिवर्सिटी में ही मैं क्लास ले लूँगा भी। ठीक है, तो इंशाल्लाह आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और दूसरी बात यह कि इंशाल्लाह आप लोग तैयार रहेगा, आपके जो है ना फिजिकल एग्जाम होने जा रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोग का जो है एग्जाम वो फिजिकल होगा, तो मैं आप लोगों से ये सारे काम करूंगा। ठीक है सर बच्चे, कब तक होंगे पेपर? पेपर फरवरी में ही होंगे, इसी मंथ में, नेक्स्ट में। शायद नहीं होंगे, वो भी फिजिकल। जी बच्चे क्या कह सर रही हैं? ठीक है। क्या हाँ कह सर रही हैं? ठीक। कोई मसला है, कोई इशू है तो बता दें आप लोग बच्चे। सर मार्च तक बोले थे टीचर ने टीचर ने मार्च तक कि बोले थे, लेकिन फरवरी के एंड तक भी कह रहे हैं, कुछ मार्च तक भी कह रहे हैं। अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। मैं भी, क्योंकि मार्च में न्यू सेशन को भी स्टार्ट होना है, क्योंकि वो उनके अभी रिटर्न टेस्ट वगैरह हो चुके हैं, उनकी लिस्टें एडमिशन की लग चुकी हैं। तो मे भी मार्च तक चला जाए, मार्च में क्लास यानी कि हो, लेकिन ज़्यादा लोगों का यही ख्याल है कि फरवरी के लास्ट तक ये लोग कर देंगे।
ठीक है बच्चे, तो आप अपनी तैयारी रखिएगा। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू सो मच। ओके सर। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।